हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो गलती से भी इस सेशन को मिस मत करिएगा प्यारे बच्चों, और ये सेशन अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा, क्योंकि ये सेशन आप सभी के भविष्य के लिए बहुत जरूरी सेशन है। तो प्यारे बच्चों, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा, शायद कि वो आपके जीवन में बहुत बड़ा इंपैक्ट डाले। तो ध्यान से सुनिएगा ये कहानी। एक बार की बात है, एक लड़का किसी जंगल में बैठा हुआ तपस्या कर रहा होता है। उसी समय अचानक से उस जंगल में बहुत बारिश होने की वजह से बाढ़ आने लगती है। तो वो बच्चा लगभग आधा बार जब आना शुरू होती है तो एक राहगीर जा रहा होता है और उस लड़के को उस जंगल पे तपस्या करते हुए देखता है। तो उसको ये लगता है कि अभी तो यहाँ बाढ़ आ जाएगी और ये डूब जाएगा। तो उस राही ने उस लड़के से कहा कि बेटा, बाढ़ आ रही है, यहां से उठ जाओ और मेरे साथ पहाड़ की तरफ चढ़ो और जिससे तुम बच जाओगे। तो उस लड़के ने कहा, नहीं, आप जाइए, मेरी चिंता ना करिए, मुझको बचाने भगवान आएंगे। ये कहकर उस राही को वो भेज देता है। थोड़ी देर बाद पानी उसके पेट तक पहुंच जाता है। तब उस समय एक नाव वाला उधर से गुजरता है। वो देखता है कि अरे ये लड़का तो डूब रहा है। तो उस लड़के से कहता है, बेटा आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ पे और ले चलता हूं मैं तुम्हें किनारे तक, जिससे तुम सेफ हो जाओगे, सुरक्षित हो जाओगे, वरना डूब जाओगे। तो वो उस नाव वाले से भी वही सब कहता है कि भैया आप जाइए, मुझे बचाने मेरे भगवान जरूर आएंगे। तो उस तरह से वो नाव वाला भी चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो जो पानी का स्तर था उसके गले तक पहुंच जाता है, ऑलमोस्ट वो डूबने वाला ही होता है। तो तभी हेलीकॉप्टर वहां से गुजरता है और वो हेलीकॉप्टर वाला देखता है कि ये बच्चा लगभग डूब रहा है। तो वो वहां से एक रस्सी फेंकता है और कहता है आवाज लगा के कि बेटा इस रस्सी को पकड़ के चढ़ जाओ वरना डूब जाओगे, जल्दी करो बेटा। तो वो हेलीकॉप्टर वाले से भी सेम वही जवाब देता है कि आप जाइए, मुझे बचाने मेरे भगवान आएंगे। हेलीकॉप्टर वाला भी चला जाता है और थोड़ी देर बाद वो लड़का डूब जाता है और मर जाता है। मरने के बाद वो लड़का भगवान के पास पहुंचता है और भगवान से कहता है कि इतनी आस्था, इतनी श्रद्धा और इतनी तपस्या के साथ मैंने आपको बुलाया था और मेरा अटूट विश्वास था कि आप आएंगे मुझे बचाने, और मैंने तीन ऑप्शन छोड़ दिए बचने के, बस इस उम्मीद में कि आप मुझे बचाने आएंगे, पर आप आए नहीं, ऐसा क्यों? भगवान का जवाब सुनोगे। भगवान ने कहा, आया था पगले, तीन बार आया था। एक बार राही के रूप में आया, एक बार नाव वाले के रूप में आया, एक बार हेलीकॉप्टर वाले के रूप में आया, लेकिन तुमने तीनों बार मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जी हां प्यारे बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भगवान आपकी हर किसी ना किसी रूप में मदद करते रहते हैं। वो सारे बच्चे जो अभी भी इस इंतजार में है कि भगवान कुछ जादू करेंगे, कुछ चमत्कार करेंगे, तो वो तो बहुत पहले से करते चले आए हैं। तुमने ही हर बार ठुकरा दिया है प्यारे बच्चों। अब ये लास्ट मौका है पढ़ने का। अगर अभी नहीं पढ़े तो फिर कभी नहीं पढ़ पाओगे। सिर्फ पश्चाताप करने के सिवाय आपके पास कुछ नहीं बचेगा। उस लड़के की तरह इंतजार करते रहोगे, कुछ ऐसा होगा, भगवान बचाएंगे। तो भगवान तुम्हें लगातार मौके दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज का सेशन उन सभी बच्चों के लिए है। यहां पर 3 कैटेगरी हैं बच्चों की। उन सभी को बताऊंगा कि कैसे आप अच्छे नंबर पा सकते हैं और हम क्या क्या करने वाले हैं आप सभी के लिए। प्यारे बच्चों, अगर आपने इसको फॉलो किया तो मैथ्स के एग्जाम के दिन हंसते हुए आओगे, ये मेरा आप सभी से वादा है। लेकिन अगर नहीं फॉलो करते हो, फिर से वही कहानी रिपीट करना चाहते हो, तो प्यारे बच्चों ये आपकी लाइफ है। उस पर मैं कितना ही इंटरफेयर कर सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कर सकता हूं, समझा सकता हूं, पढ़ा सकता हूं, और इससे आगे सब तुम्हारे हाथ में है। तो प्यारे बच्चों शुरू करता हूं। 3 कैटेगरी होती है बच्चों की। बात करूंगा आज मैं कैसे मैथ्स में 100 में 100 नंबर ला सकते हैं, या जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है तो वो कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इन टॉपिक्स पे चर्चा करने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, गलती से भी स्किप मत करना, ना खत्म करना। पूरा ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, एक एक लाइन, एक एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, 10 से 15 मिनट में वीडियो को खत्म करूंगा, और बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। सबसे पहली बात, 3 तरह के लोग होते हैं प्यारे बच्चों। एक ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, और भाई साहब पढ़ना भी नहीं चाहते, और पढ़ना भी नहीं चाहते, और उन्होंने सोच लिया है कि सुमित सर है दम तो मैथ्स में नंबर दिलवा के दिखाओ, पढ़ना तो नहीं है। एक ऐसे बच्चे। दूसरे बच्चों की बात करूं, जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने पढ़ा है, याद नहीं है, या तो कॉन्फिडेंस नहीं है, या तो
कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। बात सोच पा रहे? और तीसरी वैरायटी आती है उन बच्चों की जिन्होंने सब पढ़ा है, जिन्होंने सब पढ़ा है, अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, 80% आज भी जा रहे हैं, 80% आज आ रहे हैं अभी इस हाल में, इसको 100 में कैसे बदलें, कैसे बदलें। आज मेरी ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो प्लानिंग है, इन 3 बच्चों पे फोकस होगी। एक पहला नंबर आता है कुछ नहीं पढ़ा है और पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, सुमित सर दम है तो पास करा के दिखाओ। तो सबसे पहले शुरुआत इन्हीं बच्चों से करना चाहूंगा। प्यारे बच्चों, अभी वक्त है, पेपर देकर पिछली बार भी और हर बार ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे आते हैं, कॉल करते हैं, सुमित सर बहुत रोना आ रहा है, अगर आपने जो कहा था उतना कर लिए होते तो आज हमारे 90% आ जाते, आज हमारे सारे आंसर आ जाते। सर वो सारे क्वेश्चन हमें आ रहे थे, बस हम कर नहीं पाए सुमित सर, प्रैक्टिस नहीं थी सुमित सर। वो क्वेश्चन सुमित सर आज सुबह ही देख के गया था आपकी वीडियो में, लेकिन उसको लगाया नहीं था, जिस वजह से नहीं लगा पाए। ऐसे हजारों कमेंट आते हैं बेटा हर साल। तो आप भी उन बच्चों में ना आए, आप उन बच्चों में आए कि फोन करें सुमित सर बहुत अच्छा पेपर हुआ, एकदम सब कुछ कर दिया हमने। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी इन बच्चों के लिए है, कुछ नहीं पढ़ा है और पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, तो भैया आप कुछ मत पढ़ो, मत पढ़ो, लेकिन एक चीज फॉलो कर लो। मैंने अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस पढ़ाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस जितनी भी मेरी पड़ी हुई है यूट्यूब पे, जितने भी जहां जहां देखो मैथ्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो जितनी भी होंगी, उन सबको देख के एक एक सवाल लगा लो। अगर तुम्हारे 70 से 80% नंबर ना आ जाए तो लौट के आना कि सुमित सर आप आदमी सही नहीं हो। उस वीडियो में इतनी ताकत है, इतने क्वेश्चंस ऐसे कराए हैं जो एग्जाम में ही आएंगे। सारी वीडियोस देख डालो, मेरी जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस है, और कुछ मत पढ़ो, वो सारी वीडियोस देख डालो, और जितनी वीडियोस मैं आगे पढ़ाऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट की, उसको कर डालो, एक कॉपी बनाओ और लग जाओ, बस यही पढ़ना है। और आगे भी जैसे आज मैं रात में 8 बजे लेकर आ रहा हूं टॉप 30 क्वेश्चंस गजब के लेकर आ रहा हूं, उसको देखो। आगे चल के जितनी भी मैथ्स की वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो सब देखना है आपको। अगर आप उतना कर ले गए ना बेटा, तो 70 से 80 दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप सभी के लिए ये लास्ट मौका है। यूट्यूब पे सारी वीडियोस एकदम फ्री में पढ़िए, जाए जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ाया है, ध्यान से उसको पढ़ ले। 70 से 80 कहीं नहीं गया है। आराम से बेहिचक आप उसको लगाएं और बहुत अच्छे नंबर पा जाएंगे। दूसरी सबसे, और आपको कुछ नहीं करना, अब आप मजे करें, इस जिंदगी जिए। और भी बहुत सारी चीजें अभी वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं, अभी सिर्फ ये बता रहा हूं करना क्या है, फिर उसके बाद कैसे करना है वो भी बताऊं। दूसरी बात, ऐसे बच्चे जो आते हैं कि सर जिन्होंने पढ़ा है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, पढ़े हैं लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी है, वो एनसीईआरटी की किताब उठाएं और एनसीईआरटी के जितने भी एग्जांपल्स हैं उनके क्वेश्चंस को उठा के अपने से लगाएं। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मत देखना वरना भटक जाओगे। ये सारे बच्चे ये सारे बच्चे अभी जाएंगे और टारगेट बना ले एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चंस, एग्जाम्पल के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन खुद से करें, खुद से करें। एग्जाम्पल में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन खुद से करें। और एक चीज इनके साथ भी कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सारी वीडियोस इनको भी देखनी। ये वीडियोस तो 100% देखनी, इसके बिना उद्धार नहीं होगा। कारण पता है क्या है? एनसीईआरटी एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आता है, और जो क्वेश्चन बाहर से आते हैं वो सब मैंने इंपॉर्टेंट वीडियोस में पढ़ाए हैं। इवन कि एग्जाम्पल्स के भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वीडियोस में पढ़ाए हैं, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वीडियोस में कराए हैं। तो आप दोनों के लिए कुछ नहीं पढ़ा है, पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, जिन्होंने पढ़ा है याद नहीं रहता, उनके लिए एक चीज प्लस है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स लगा लें, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स लगा ले बहुत अच्छे तरह से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों ये है कि क्वेश्चंस को खुद से करें, एग्जाम्पल के जो भी क्वेश्चंस है खुद से करें लगातार। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंपॉर्टेंट वीडियोस को देख डालो, और जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लेकर आऊंगा वो सब देखो, एक नई नोट्स बना लो, यही वक्त है, इसके बाद कोई वक्त नहीं है।
अब बात करने वाला हूं एक, अभी टॉपिक्स भी बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो कुछ नहीं पढ़ा है, पढ़ना भी नहीं चाहते तो उनके लिए कुछ टॉपिक्स भी हैं। और ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, अब एक ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सब पढ़ा है, अच्छा चल रहा है, 80 से 100 में बदलना है, तो उन्हें 3 चीजें आज से एग्जाम के पहले तक पढ़ लेनी है। अगर ये 3 चीजें आज से और एग्जाम तक में आपने पढ़ लिया है तो फिर बेटा उद्धार है, कल्याण है, 100 में से 1 नंबर भी कम आ जाए तो बताइए वो 3 चीजें क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये टॉपर्स के लिए है। सबसे पहले ये आने वाले एग्जाम्स के पहले तक आप सबको कर लेना है, टाइम मैनेजमेंट बढ़िया करना है, और तब तक आपको 3 चीजें रिवाइज कर लेनी है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज, और मत भटकना, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ये 80 से 100 वालों की बात कर रहा हूं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल और मेरे इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, इतना एकदम अच्छे, तुम्हें कोई भी कुंजी, क्वेश्चन बैंक, ये सब कुछ नहीं छूना। मैं कह रहा हूं आपको किसी भी क्वेश्चन बैंक को नहीं छूना। हां, अगर आपको और अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको हमारा कुंजी बैच जरूर ज्वाइन करना होगा। हमारा जो कुंजी बैच है उसको आप सभी लोग जरूर ज्वाइन करें, अभी मैं उसके बारे में डिटेल बताऊंगा। वहां पर आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस का सेटअप मिल जाएगा, तो आपको 100 नंबर देने में वो बहुत मदद करता है, जो हमने कुंजी बैच लॉन्च किया है। बाकी आपको मार्केट में जो आपको क्वेश्चन बैंक, सैंपल पेपर और क्या क्या विद्या ये सब आती, कुछ भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बेफिजूल में समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखिएगा, आपको सिर्फ 3 चीजें करना है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एग्जाम्पल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस। ये 3 चीजें आपको लगातार बेसिस में खत्म करनी है। अगर आपने इतना खत्म कर दिया तो आपको 100 नंबर लाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। बात समझ में आ रही है सभी को? इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है? अगर इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है तो अब चलते हैं कुछ टॉपिक्स के बारे में चर्चा करते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक जो इन तीनों ब्रांड को पढ़ना होगा, तीनों को। वो टॉपिक्स कौन कौन से? हालांकि उन टॉपिक्स में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं और मैं कराऊंगा भी अभी और भी, पर अभी उन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। 8 नंबर का जो सवाल आता है, जो 8 नंबर के सवाल आते हैं, 8 त्रिक 24, 7 का 2 सवाल आता है जिनमें से 1 करना होता है, 8 के 2 सवाल होते हैं जिनमें से 1 क्वेश्चन करना होता है, 9 के 2 सवाल आते हैं जिनमें से आपको क्या करना होता है, कोई 1 सवाल करने होते हैं। 8 नंबर के होते हैं, 8 त्रिक 24। तो ये सवाल कहां से आते हैं जरा ध्यान से सुनिएगा, और रिपीटेड होते हैं, बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चन हर साल। ये सारे टॉपिक्स आप लोग लिख लीजिएगा। पहला, इन सभी में से एक तो रिलेशन एंड फंक्शन से सवाल आता है, वो लेकिन बहुत रेयर आता है। आप रिलेशन एंड फंक्शन का नाम सुनकर घबरा ना जाना। एक रिलेशन एंड फंक्शन से वो आता है, और एक आता है मैट्रिक्स की लास्ट एक्सरसाइज, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन 3.4। देखो, एक तो आता है बेटा पहले चैप्टर से, चैप्टर फर्स्ट से ये आता है। इस पे बहुत कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रहा हूं कि आएगा, अभी मैं बोलूंगा जिस पे कॉन्फिडेंस होके तो वो पक्का आएगा, उस पे फोकस करिएगा। और एक आता है बेटा जी एक्सरसाइज 3.4 वाला, ये आपको पढ़ना होगा। और एक ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, आता ही है, और वो कौन सा है, 4.6 से। 4.6 से बेटा ये वाला सवाल आता ही है, ध्यान से। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये 3 चीजें आप लोग देख पा रहे हो। इसका कहता है कि भाई इसके ये 3 रैखिक समीकरण हैं, इनके प्रयोग से आपको x y z का मान निकालना है। किसका मान निकालना है बेटा जी, x y और z का मान निकालना है। ये होता है a x इक्वल टू b, याद है सभी को, ये क्वेश्चन आता ही है। इसके बाद बात करता हूं प्यारे बच्चों में चैप्टर 6 की। चैप्टर 6 से मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा के सवाल आते हैं। किसके बेटा जी, उच्चतम और निम्नतम के, उच्चतम और निम्नतम के, और निम्नतम के, उच्चतम और निम्नतम के। फिर या तो बेटा जी समाकलन का जो 7.11 प्रॉपर्टी वाले सवाल है वो आ जाते हैं कभी कभी, या तो बेटा जी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन
समाकलन के अनुप्रयोग से सवाल आते हैं। कहां से आते हैं बेटा? समाकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग। उसके बाद मैं आप सभी से बात करना चाहूंगा समाकलन के अनुप्रयोग के बाद अगर मैं आप सभी से चर्चा करूं तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? उच्चतम निम्नतम समाकलन के अनुप्रयोग। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं प्यारे बच्चों वो आता है एकदम फिक्स है, न्यूनतम दूरी। हर एक बच्चा न्यूनतम दूरी के सवाल जरूर लगा के जाएगा। न्यूनतम दूरी, 3 असंरेखी बिंदु, ये वाला सवाल, 3 असंरेखी बिंदु, असंरेखी बिंदु। और एक आता है बेटा जी दो समतल के प्रतिच्छेदन बिंदु से। कौन से बेटा जी? प्रतिच्छेदन बिंदु से जाने वाला, बिंदु से जाने वाला समतल का समीकरण। और उसके बाद बेटा रैखिक समीकरण, ओहो हो, रैखिक प्रोग्रामम, सॉरी रैखिक प्रोग्रामम, रैखिक प्रोग्रामम और प्रायिकता का बेस थ्योरम। बस इतने टॉपिक पढ़ लोगे तो आधा से ज्यादा कल्याण तो यही हो गया तुम्हारा, इतने टॉपिक्स पे। प्यारे बच्चों इस टॉपिक को गलती से भी मिस मत करिएगा। और फिर से एक बात बताना चाहूंगा, बहुत परेशान मत हो, फालतू की टेंशन मत लो, फ्रस्ट्रेट मत हो, प्रेशर पे कंट्रोल करो। और ये वही समय है जो पढ़ के आप बहुत अच्छा कर सकते हो। मैं स्वयं जब कक्षा 12 में था मैंने पूरे साल केमिस्ट्री नहीं पढ़ी थी। एग्जाम के दरमियान 6 दिन का गैप था, उस 6 दिन के गैप में मैंने केमिस्ट्री पढ़ी थी और भरोसा करो बहुत अच्छे नंबर आए थे। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है ये कि आप सभी लोग पढ़ाई पे फोकस करें, घबराएं नहीं, प्रेशर ना ले, अनवांटेड का ना सोचे कि क्या होगा कैसे होगे, मतलब बेफिजूल का ना सोचे। फोकस करें पढ़ाई पे और जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ने की कोशिश करें लगातार। जो मैं करा रहा हूं उसको गलती से भी मिस ना करें। जितना मैं आज बताया हूं सिर्फ इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। फालतू की जगह भटकना बंद करो कि यहां जाके वहां भटक गए, वहां भटक गए, मत भटको। रिक्वेस्ट है आप सभी से, जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, लगातार पढ़ते रहो। भैया रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के माता पिता के सपनों को बचा लो। जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ो, जितने इंपॉर्टेंट कराए वो कर लो, एग्जाम्पल्स कर लो, एनसीईआरटी कर लो, बाहर से कुछ नहीं आएगा, भटकने से कोई फायदा नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट बात, अब कोई भी नई चीज मत पढ़ लेना, कोई भी नई चीज मत पढ़ लेना कि परेशान हो जाओ, अरे बाप रे अब कैसे आएगा, कैसे करेंगे। नहीं तो जितना आ रहा है वो चला जाएगा। जितना आया है उसी की प्रैक्टिस करो, बैक टू बैक प्रैक्टिस करो। मैं मैथ्स में जो करा रहा हूं वो करो, मैथ्स का एकदम सिंपल फंडा है, मैं बता सकता हूं कि कैसे आएगा, कितना आएगा। तो जितना कराया हूं और करा रहा हूं वो सब देख लो, वरना सिर्फ पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। और अच्छे रिजल्ट चाहते हैं कि भाई हम ही वहां पर वो सारे पेपर को सेटअप करके दे दे। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि यहां पर आप सभी को पता है, और जो पता है वो ये पता है आप सभी को प्यारे बच्चों, कुंजी बैच के बारे में आप सभी को पता है कि हम लोगों ने कुंजी बैच विद्याकुल ऐप पे लॉन्च किया हुआ है, जहां पर सारे क्वेश्चंस के सेटअप हमने खुद अपने हाथों से बनाए हुए हैं। वहां पर आपको सारे पेपर एक जगह मिल जाते हैं, सारे क्वेश्चंस एक जगह मिल जाते हैं। ऐसे 5 हर चैप्टर्स के बना के हमने आपको कराए हैं। तो ये हमारे टॉपर्स हैं। कुंजी सैंपल बैच में क्या क्या मिलेगा ये हमने आपको बताया है। हर सब्जेक्ट के 5 मॉडल पेपर सॉल्व कराए जाएंगे यहाँ पर। और प्यारे बच्चों हर पेपर के हैंड रिटन सोल्यूशन, ज्वाला बैच कोर्स, संकल्प बैच, फ्री कोर्स, कुंजी बैच का आप सभी लोग 499 रुपए में ऑफर चल रहा है, इस समय सस्ता होगा। तो आप लोग जाके इस नंबर पे जरूर बात कर लें, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लें, आपकी सारी समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा। तो लव यू ऑल प्यारे बच्चों, आज रात में लेकर आ रहा हूं 8 बजे यूट्यूब पे टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गलती से भी इस वीडियो को मिस मत करना, पूरे बुक से होने वाला है। तो लव यू ऑल, मिलते हैं आज रात 8 बजे। पढ़ाई करते रहे, फोकस रहे, मजे करें। लव यू ऑल बेटा।